राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाद्रपद का पावन महीना आ चुका है। अब सावन की टपकती बूंदों की जगह दिल की गहराइयों से निकली हुई भक्ति की धारा बहेगी। एक ऐसा समय जब हर नारी अपने भीतर की शक्ति को व्रत और श्रद्धा से जगाती है। आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहाँ हर कथा, हर व्रत आपके दिल को छू लेगा। जहाँ एक स्त्री राधिका हम सबके मन की वह भक्ति की रोशनी बनकर हर कथा में आपको साथ लेकर चलेगी। तो चलिए बहनों, मन शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और चल पड़िए उस पावन कथा की ओर जहाँ श्रद्धा, शक्ति और परमात्मा का प्रेम है। इसीलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। भाद्रपद मास की पहली सुबह थी। सावन की सुगंध अभी भी हवाओं में बाकी थी, लेकिन आसमान अब शांत था। बादलों की गूंजें पीछे छूट रही थीं। वृंदावन की गलियों में तुलसी की महक के साथ एक स्त्री ध्यानस्थ बैठी थी, राधिका। उसने अपनी सभी सखियों को बुलाया और कहा, बहनों, इस बार भाद्रपद मास में ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं इस मास के हर व्रत को ना सिर्फ करूंगी, बल्कि उसके पीछे की कथा, उसका रहस्य, उसका प्रेम, उसकी पीड़ा तुम सबको भी सुनाऊंगी, ताकि हम सभी बहनें मिलकर एक ऐसी यात्रा करें जिसमें शिव पार्वती भी साथ चलें, श्री कृष्ण राधा भी साथ हों और अनंत विष्णु भी हमारे पथ पर आशीर्वाद बरसाएं। राधिका ने सबसे पहले गणेश जी का एक सुंदर चित्र अपने आंगन में रखा। पीला वस्त्र पहन हल्दी चंदन से भगवान की प्रतिमा बनाई और कहा, आज हम उस माँ की कथा सुनते हैं जो अपनी मिट्टी से भी पुत्र को जन्म दे सकती है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान के लिए गई। उन्होंने स्नान करते समय अपने उपटन की मिट्टी से एक सुंदर बालक को गढ़ा और उसमें प्राण डाल दिए। तू मेरा पुत्र है, माता बोली। जब तक मैं स्नान करूं कोई भीतर ना आए। बालक ने सिर हिलाया और द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय के बाद भगवान शिव वहां आए। बालक ने उन्हें रोका। माँ ने कहा, कोई अंदर ना जाए। उसने दृढ़ता से कहा। शिव ने समझाया, पर बालक टस से मस ना हुआ। गुस्से में आकर शिव ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। जब माँ पार्वती बाहर आई और पुत्र को मृत देखा तो वो विलाप करने लगी। शिव को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत गजानन यानी हाथी के सिर को मंगवाकर बालक के शरीर पर जोड़ा और प्राणों को संचार किया। और आज से तू मेरा भी पुत्र है, तू प्रथम पूज्य होगा, तेरे बिना कोई पूजा पूर्ण ना होगी। शिव ने आशीर्वाद दिया। राधिका कहती है कि बहनों, यह कथा बताती है कि एक माँ की भक्ति कितनी शक्तिशाली होती है। वो मिट्टी में भी प्राण डाल सकती है और जब संकल्प लिया जाए तो ईश्वर भी उसे बदल नहीं सकते। गणेश चतुर्थी के अगले दिन राधिका ने सभी बहनों से कहा, अब सुनो उस स्त्री की कथा जिसने अपनी पूरी आत्मा से व्रत किया ताकि उसका पति स्वयं शिव हो। पार्वती हिमालय की पुत्री बचपन से ही शिव को अपना पति मान बैठी, लेकिन जब उनके पिता ने उनका विवाह विष्णु से तय किया, पार्वती सखी के साथ वन में चली गई। वहां उन्होंने 3 दिन बिना अन्न जल के कठोर तप किया, पत्ते खाए, नदी का जल पिया और शिव का ध्यान किया। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, शिव ने कहा और स्वयं आकर विवाह का प्रस्ताव दिया। राधिका कहती है कि हरतालिका का अर्थ है जो हर को स्वयं तालिका सखी के संग लाएं। यह व्रत केवल शिव पार्वती का नहीं बल्कि हर नारी की अपनी पहचान और शक्ति की कथा है। अब राधिका की आवाज़ भावुक हो गई। अब मैं तुम्हें एक ऐसे बालक की कथा सुनाती हूँ जो जेल में जन्मा और ब्रज की गलियों में गूंजा, जिसकी मुस्कान में ब्रह्मांड समाया और मथुरा में जब कंस का आतंक बढ़ा तब आकाशवाणी हुई, तुझे मारने वाला तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र होगा। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। 7 बच्चों की हत्या के बाद 8वां बालक जन्मा। अष्टमी की मध्य रात्रि को कृष्ण, उस रात बादल गरजे, जेल के द्वार अपने आप खुल गए और यमुना रास्ता दे गई और वासुदेव बालक को लेकर गोकुल पहुंच गए। वहीं नंद बाबा के घर में यशोदा ने उसे अपनी गोद में लिया और राधा के मन में प्रेम के भाव जागे। राधिका कहती है कि कृष्ण का जन्म केवल देवकी के गर्भ से नहीं,
वो हर उस स्त्री के हृदय में जन्म लेते हैं जो प्रेम, करुणा और धैर्य से भरी हो। बहनों, अब आगे सुनिए, कृष्ण जन्म के कुछ दिन के बाद ही बरसाना की धरती पर एक अद्भुत अलौकिक बालिका ने जन्म लिया। जैसे ही उसका जन्म हुआ, पूरे ब्रज में गुलाल उड़ने लगे, मृदंग बजने लगे और हर दिशा में राधे राधे की ध्वनि गूंज उठी। वृंदावन में जब कृष्ण यमुना किनारे बांसुरी बजाते तो राधा का मन अकोला उठता। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा का जन्म कृष्ण के लिए हुआ था और कृष्ण के अस्तित्व का पूर्णत्व राधा के बिना अधूरा था। एक दिन वृंदावन की रासलीला में जब गोपियां नाच रही थीं, राधा अकेली बैठी थी। कृष्ण ने पूछा, राधा तुम क्यों नहीं नाच रही हो? राधा ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारी बांसुरी स्वयं मेरा नाम लेती है तो मेरे पैरों को थिरकने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा हृदय तो पहले ही तुम में रम गया है। राधिका ने अपनी बहनों से कहा, राधा अष्टमी का व्रत केवल राधा रानी के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और आत्मा की पूर्णता का उत्सव है। जो नारी राधा की तरह अपने प्रेम में समर्पित होती है, उसे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती। राधिका ने अगली सुबह तुलसी चौरा के सामने दीपक जलाया और कहा, आज हम सुनते हैं उस स्त्री की कथा जो अनजाने में हुए दोष को मिटाने के लिए तप करती है। पुराने समय में एक ब्राह्मण की कन्या सुमित्रा का विवाह हुआ। वह सात्विक, भक्तिमती और पतिव्रता थी। एक दिन उसे मासिक धर्म के नियमों की जानकारी ना रही और उसने रसोई में प्रवेश कर लिया। कुछ समय पश्चात उसका शरीर रोगी हो गया और मृत्यु हो गई। जब उसके पति ने श्राद्ध में पिंडदान किया तो सुमित्रा प्रेत योनि में प्रकट हुई और बोली, मुझे शुद्धि नहीं मिली क्योंकि मैं धर्म दोष से दूषित हो गई। ब्राह्मण ने महर्षियों से मार्ग पूछा। उन्होंने कहा, जो स्त्री आसी पंचमी का व्रत विधि पूर्वक करती है वह इस दोष से मुक्त हो जाती है। सुमित्रा की छोटी बहन ने यह व्रत किया और पिंडदान किया, तब जाकर सुमित्रा को मुक्ति मिली। राधिका बोली, यह व्रत हर स्त्री को याद दिलाता है कि शरीर भले ही शुद्ध हो पर आत्मा की शुद्धता सच्चे ज्ञान, संकल्प और व्रत से ही आती है। यह व्रत हमारी आत्मा की रक्षा का कवच है। भाद्रपद मास के अंतिम दिन राधिका ने सभी बहनों को एक पीले वस्त्र में अनंत सूत्र बांधने को कहा। उसने कहा, अब हम उस कथा को सुनेंगे जो अनंत विश्वास और असली श्रद्धा का प्रतीक है। कभी एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण सौभाग्यवती पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसके घर साधु आए। उन्होंने उसे अनंत भगवान का व्रत करने को कहा और एक सूत्र दिया। इसमें 14 गांठें हैं। यह अनंत विष्णु का प्रतीक है। इसे बांधो और 14 वर्षों तक व्रत करो। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही वर्षों में वह समृद्ध हो गया, परंतु उसकी पत्नी ने उस सूत्र को अंधविश्वास समझकर उतार दिया। वही दिन से उनके घर में दरिद्रता लौट आई, कलह बढ़ा और सुख जाता रहा। ब्राह्मण ने फिर से संकल्प लिया, व्रत किया और इस बार उसकी पत्नी ने भी श्रद्धा से अनंत सूत्र बांधा। अनंत भगवान प्रसन्न हुए और उनका घर फिर से आनंद से भर गया। राधिका बोली, अनंत चतुर्दशी केवल व्रत नहीं, यह बताता है कि विश्वास, संकल्प और संयम यह तीनों साथ हो तो ही अनंत की कृपा प्राप्ति होती है। राधिका ने सभी बहनों का हाथ थामा और बोली, अब जब हमने गणेश का जन्म देखा, पार्वती का तप, कृष्ण का प्राकट्य, राधा का प्रेम, स्त्री की शुद्धता और अनंत का अनुभव किया, तब जाकर हमारा भाद्रपद पूर्ण हुआ। तो सखियों, अनंत चतुर्दशी का व्रत पूर्ण होते ही राधिका ने सभी बहनों को एकत्र किया। उसका स्वर शांत था, आंखों में श्रद्धा का दीप था। उसने तुलसी के सामने दीपक जलाया, माथे पर चंदन लगाया और बोली, अब जब हम भाद्रपद की इस संपूर्ण यात्रा से होकर लौट रहे हैं, तब एक प्रश्न हर बहन के भीतर उठ रहा होगा। हमने व्रत किया, कथा सुनी, पूजा की, पर क्या व्रत केवल एक कर्म था या वह हमारा आत्मिक परिवर्तन भी बना? मैं तुम सभी को एक अंतिम कथा सुनाना चाहती हूँ। ना किसी ग्रंथ से, ना किसी पुराण से, यह कथा है तुम्हारे और मेरे भीतर की। जब राधिका ने सभी व्रत पूरे कर लिए, उसकी आत्मा पर एक दिव्य शांति छा गई। वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसने पाया कि अब वो गुस्सा नहीं करती थी, छोटी बातों में उसका मन विचलित नहीं होता था। वो बिना बोले सब कुछ समझने लगी थी। उसकी पूजा अब केवल दीप और फूल नहीं, बल्कि उसका मन, उसकी सेवा और उसकी मौन प्रार्थना बन गई थी। एक दिन उसने अकेले में बैठकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैंने गणेश को माता की ममता से देखा,
पार्वती से तप सीखा, राधा से प्रेम सीखा, सुमित्रा से शुद्ध और आनंद से धैर्य। अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा जो आपको अर्पण करूं, तो मैं अब स्वयं को ही आपको अर्पित करती हूँ। मेरी सांसें, मेरी पीड़ा, मेरी पूजा, सब कुछ। उस रात राधिका ने सपने में एक ज्योति देखी। वो ज्योति धीरे धीरे रूप लेती गई और सामने भगवान विष्णु और लक्ष्मी प्रकट हुए। विष्णु बोले, तू अब व्रत नहीं करती, तू अब स्वयं व्रत बन गई है। तेरे जीवन का हर क्षण अब धर्म है, तेरा मौन अब हमारी पूजा है। लक्ष्मी मुस्कुराई और राधिका के सिर पर हाथ रखकर बोली, अब तू जहाँ भी जाएगी वहाँ समृद्धि, प्रेम और संतुलन रहेगा। तू अब व्रत करने वाली नहीं, तू अब व्रत का फल बन गई है। राधिका की कथा सुनते सुनते सभी बहनों की आंखें भीग गईं। कोई माँ थी जो अपने बच्चे को गोद में लेकर सुन रही थी, कोई कन्या थी जो विवाह की प्रार्थना कर रही थी, कोई वृद्धा थी जो वर्षों बाद अपने मन को इतना शांत अनुभव कर रही थी। राधिका ने सबका हाथ थामा और बोली, अब तुम सब मुझे मत सुनो, अब तुम अपने भीतर की राधिका को सुनो, जो हर व्रत में, हर प्रार्थना में, हर सांस में है। यही है भाद्रपद मास का सार, यही है संपूर्ण व्रत की यात्रा का लक्ष्य। कथा नहीं रुकी, वो बस तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गई। अब यह कथा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गई है। अब जब भी तुम कोई दीप जलाओगी, जब भी तुम किसी तुलसी के पत्ते को छुओगी, या जब भी तुम व्रत रखोगी, तब तुम्हारे भीतर से एक स्वर निकलेगा, मैं राधिका हूँ। मैं वही स्त्री हूँ जो अब केवल कथा नहीं सुनती, बल्कि स्वयं एक कथा बन चुकी है। तो बहनों, जैसे ही भाद्रपद मास की यह दिव्य और पावन कथाएं अपने अंतिम पड़ाव पर आईं, वैसा प्रतीत हुआ मानो एक मधुर सुगंधित स्नेह से भींगी हुई यात्रा पूरी हुई। हर कथा में छिपे प्रेम, त्याग, श्रद्धा और आस्था के अमूल्य मोती हमें मिलते गए। जैसे शिव पार्वती का प्रेम, श्री कृष्ण की करुणा, माता बहुला की निष्ठा और संतानों की रक्षा के लिए तप करती नारियां, और हर एक व्रत के पीछे छिपी एक दिव्य सीख। इन सब कथाओं में नारी की शक्ति, उसकी श्रद्धा, उसकी विनम्रता और उसका प्रेम हमें एक नई दृष्टि देता है कि केवल व्रत रखना ही नहीं, बल्कि उस भावना से व्रत करना जिसमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग हो। तो आइए इस भाद्रपद मास को हम केवल कथा सुनने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि उसकी गहराइयों को अपने जीवन में उतारें। किसी पर क्रोध कम करें, माफ़ करना सीखें, प्रेम बांटें और सच्ची श्रद्धा से प्रभु का स्मरण करें। आप सभी बहनों को मेरी ओर से भाद्रपद मास की इन अद्भुत कथाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।